अल अमीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर के नॉन टीचिंग स्टाफ की जानिब से एहतजाज मुनक्कद हुआ। कॉलेज कैंपस के बाहर इन्होंने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि इनकी सैलरी को गैर ज़रूरी तौर पर कटौती की जा रही है और साथ ही साथ इन्हें कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा है। कॉलेज इंतजामिया ने भी मीडिया से बात करते हुए इसका क्लेरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि 11 मुलाजिमीन को फर्जी सर्टिफिकेट जमा करने के मामले में सस्पेंड किया गया है और यही मुलाजिमीन दूसरे मुलाजिमीन को भड़का कर एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अल अमीन के किसी भी ओहदे पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह किसी भी मेडिकल कॉलेज से कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही है। पहले आप एहतजाजियों का मुतालबा सुनिए, उसके बाद आपको कॉलेज इंतजामिया का भी बयान सुनाएंगे। हमारे डिमांड जो है, सबसे पहला डिमांड है हमारा जो 500 लोगों का इंक्रीमेंट पेंडिंग है, 2 साल का इंक्रीमेंट होना। दूसरा डिमांड है जो 4 साल का एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट खत्म हुआ तो हमारी सैलरी बढ़ना। अब 4 साल का एग्रीमेंट समझो, 4 साल पहले पगार बढ़ाई थी उन्होंने, ये 4 साल के दरमियान में इतनी महंगाई बढ़ गई, लोगों के घर चलना मुश्किल आके बैठा है, तो हमारे पगारें जो है इंक्रीज होना, ये दूसरा डिमांड है। तीसरा डिमांड जो लोगों की सैलरी कट हुई है, जल्द से जल्द उनकी सैलरी रिलीज करना। और चौथा जो डिमांड है, हमारे जो 11 लोग सस्पेंड हुए हैं हमारे यूनियन के ऑफिस बेरर्स, उनको इमीडिएट सस्पेंशन रिवोक करके ड्यूटी पर हाजिर करा लेना, ये हमारे मेन डिमांड्स हैं। अल अमीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जीलानी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर जिलानी हूँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट अल अमीन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। आज जो यहाँ पे जो हमारे अल अमीन की नॉन टीचिंग स्टाफ जो एहतजाज कर रहे हैं, ये जनाब जियाउल्लाह शरीफ साहब जो नहीं, उनके लिए जो नहीं तकरीबन 10 साल पहले ही जो नहीं उनको हर साल 32% जो नहीं सैलरी दे चुकी है। कि जानते हैं कि पूरे इंडिया में भी जो नहीं इतना सैलरी कहीं पर भी नहीं बढ़ाए हो, तो वो सैलरी उनको दे रहे हैं। इसके बावजूद भी जो नहीं नॉन टीचिंग स्टाफ जो नहीं वो स्ट्राइक के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। एक गलत बात है कि जो नहीं जिस तरह एक माइनॉरिटी इदारा होने के नाते यहाँ पे जो नहीं बहुत से गरीब पेशेंट यहाँ पर अल अमीन में आते हैं और हम पहले जो नहीं यहाँ पर उनका सर्विस देते हैं, सेवा करते हैं और बहुत ही कम रेट में जो नहीं कंसेशन रेट में हमें इलाज कर रहे हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस, इस तरह जो नहीं यहाँ पे जो नहीं हमें वर्क कर रहे हैं पूरे। और एक गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा एक इदारा है, हॉस्पिटल है अल अमीन हॉस्पिटल। तो मैं इस मैसेज देना चाहता हूँ कि वो इस तरह जो नहीं इंतज़ार करना और बार बार जो नहीं स्ट्राइक करना जो नहीं अच्छा नहीं है। और एक माइनॉरिटी इदारा होने के नाते जो नहीं सब मिलकर काम करेंगे तो ये हॉस्पिटल डेवलपमेंट होगा। और मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह का इंतज़ार करना छोड़ दे और काम पे लगे। एक जो नहीं मरीज़ों का काम होता है, इलाज करने का सेवा होता है, गरीबों के लिए हॉस्पिटल चल रहे हैं यहाँ पे। और जो नहीं जनाब जियाउल्लाह शरीफ तो जो नहीं अपने तरफ से जो नहीं मैक्सिमम उन्होंने वर्कर्स को हेल्प किया है आज तक। और रहा मसला जो नहीं जो 11 मेंबर्स जो है नहीं वो उनका जो मसला है जो उनका सर्टिफिकेट डुप्लीकेट रहने से वो रहने से जो नहीं उनका लिए इंक्वायरी चल रही है, वो उसके लिए उन्होंने कोर्ट के अंदर जो मसला चल रहा है उसके लिए वेट करना पड़ता है। सर 11 से ज़्यादा से हैं मेंबर्स, तो बाकी लोगों का जो नहीं उनका मसला तो ये बोला ना मैं, अब तक ऑलरेडी जो नहीं उनका पेमेंट बढ़ चुका है 32% जो नहीं। बाकी दूसरे BLD कॉलेज बोलो, बागलकोट कॉलेज से भी बढ़कर जो पेमेंट पूरे कर्नाटक में जैसे कॉलेज हैं उनके पेमेंट से बढ़कर उनका पेमेंट चल रहा है यहाँ पे। मैं इतना कहना चाहता हूँ। आपका नाम सर? मैं डॉक्टर जिलानी हूँ, मेडिकल स्टूडेंट अल अमीन हॉस्पिटल।